Hi guys, welcome to TechX Trader A channel for beginner binary traders. It's day 9 of price action and volume analysis course. In this video we will discuss about trendline and channels as support and resistance in trading. So make sure to watch entire video, practice it in the demo account. Let's get started. आ गया मनीष। ये आपने पिक्चर दो शेयर किए हैं। हाँ हाँ जी, इसमें क्या है? बियरिश डार्क क्लाउड होता ही बियरिश है, बुलिश में नहीं होता। ठीक है, हाँ 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 हाँ। तो बियरिश लिखने की जरूरत नहीं है। डार्क क्लाउड सर, डार्क क्लाउड है, उसके बाद में तुरंत बाद पियर्सिंग आया। ठीक है, फिर उसके बाद में टू अप आया, अप ठीक है। साइड, इनसाइड अप टू। तो उसके बाद एक सर कंटिन्यूएशन का पैटर्न आया। हाँ मीन्स देखो, आपने जो 6 पैटर्न बताया उसके देखो। बाद में ग्रीन होना चाहिए, रेड हो गया। मैं देखूंगी आपने कहां से रीड करना शुरू किया है। आपने रीड यहां से शुरू किया है, राइट? हाँ, ट्रेंड कौन सा है? अप है, अप पे। कौन स्ट्रांग है? बायर स्ट्रॉन्ग है। तो बुलिश पैटर्न से काउंट करेंगे ना। कहां से काउंट करेंगे? बुलिश, हाँ पैटर्न से। तो ये हमारा आउटसाइड बार बना, सही है। हाँ आउटसाइड बार बनने के बाद ये हमारा 3 आउटसाइड अप बना, सही है। हाँ हाँ। उसके बाद ये डार्क क्लाउड कवर किसकी रिट्रेसमेंट पे आया है? समझ गया सर। हाँ असलम, सर ये 3 अपसाइड के उस पे आया हो। 3 आउटसाइड अब कहां पर है? सर ये वो तो यहाँ पर है ही नहीं। 3 आउटसाइड अब तो है ही नहीं यहाँ पर। सर 2 ग्रीन है ना। ये वाला? हाँ हाँ। तो ये क्या है? सर 2 अपसाइड ये है सर। 2 अपसाइड अप है ना। हाँ हाँ। 3 कहाँ है? 2 है सर, वो सब निकल जाते हैं मुझसे। 2 है। तो इसका मतलब है तुम्हें ये पैटर्न आता ही नहीं है। ये 3 आउटसाइड अप है। मैंने तो तुम्हें भुलाया कि तुम जैसे कि मुझे पता चले कि तुम्हें आता है या नहीं आता। तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता ये पैटर्न। शिव आपने सुना? सर ये 3 आउटसाइड अप है सर ये। हाँ जी सुना मैंने इसको कैसे वो किया, लेकिन मतलब अगर इसको कंफर्म होता तो ये क्या कहता? इस बात पे 3 अपसाइड अप है। इस बात पे डटा रहता। कह रहा है कि सर आप ऐसे नहीं बोल सकते, यहाँ पर ये 3 आउटसाइड अप ही है, लेकिन ये कंफ्यूज हो गया। फिर कह रहा है नहीं से ये तो 2 आउटसाइड अप है। अब 2 आउटसाइड अप कौन सा पैटर्न है? है कोई? क्या हो गया असलम? सर इसमें मैं थोड़ा ये सर एक्चुअली समझ गया हूँ। मैं नेम में कंफ्यूज हो जाता हूँ सर। मैंने वो लिखा भी है चैट में कि मैं नेम में कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं सुधारूंगा अपने आप को, मैं सुधार रहा हूँ। सुधारो अपने आप को, ठीक है। हाँ, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ हाँ। देखो ये एक आउटसाइड बार है। एक कैंडल को प्लस करते हैं तो 3 आउटसाइड अप बनता है। हाँ। उसके बाद डार्क क्लाउड कवर आता है किसकी जगह पे? 3 आउटसाइड अप की रिट्रेसमेंट की जगह पे डार्क क्लाउड कवर बनता है। तो मतलब कि ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न अपनी जगह पे नहीं बना। अपनी जगह पे नहीं बना। किसकी जगह पे बना? इस बुलिश पैटर्न की रिट्रेसमेंट की जगह पे बना है। तो इस वजह से अब ट्रेंड भी बुलिश चल रहा है, तो ये रिट्रेसमेंट की जगह पे बना है तो काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा। तो इसके बाद ट्रेंड अप था तो पियर्सिंग लाइन पैटर्न बन गया, और पियर्सिंग लाइन पैटर्न ने हमारी स्ट्रेटजी का एक सेटअप भी बना दिया कि जो ओपन प्राइस से रिजेक्ट हुई और पियर्सिंग लाइन पैटर्न भी बन गया। ट्रेंड भी अप की तरफ है, पैटर्न भी बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। उसके बाद ट्रेंड भी अप पे। स्ट्रेटजी के हिसाब से भी अगली कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, वो चली गई, ग्रीन बन गई। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर? बियरिश डार्क क्लाउड, देन पियर्सिंग लाइन पैटर्न, देन 2 अप इनसाइड
3 inside up, okay. Then our 6th pattern, next candle green. नहीं, ये कुछ आपने पता नहीं कुछ और लिखा है, या फिर जो मैं आप आपको मैं मेरे तरीके से समझाता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि सर मैं बैरिस के उसमें गया तो मैंने बोला डार्क क्लाउड के बाद में पियर्सिंग बना, उसके बाद में 3 इनसाइड अप बना था, उसके बाद में अपना 6 पैटर्न वाला ये स्टार बना था, उसके बाद में ये वाला जो रेड बना ना वो ग्रीन बनना चाहिए था, मैं ऐसा सोच रहा था। पर आपने भी पूरा चेंज ही कर दिया, क्यों आप ट्रेंड अप था तो मैंने वो सोचा नहीं था, मैं अपना स्ट्रेटेजी के हिसाब से गया था। तो अभी मैं ट्रेंड का भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखूंगा। ठीक है, सही तरीके से समझो भाई इन चीजों को। ये वाला इसके नीचे, हाँ ये वाला, अब ये भी वैसा ही होगा ना, वो वही है सर, ऊपर जाओ ना क्यों। अरे इसका भी कुछ, हाँ ये भी वही है सर, डाउन इसके ये नहीं सर, इसके ऊपर था सर, ये नीचे हुआ सर। हाँ हाँ ये वाला सर, ये या फिर तुम मेरा कंप्यूटर ऐसा करो मेरा कंप्यूटर कंट्रोल कर लो। तुम चुप करके 1 मिनट बैठो, मैं वही पिक्चर दिखाऊंगा आपको, कंफ्यूज तो नहीं करो भाई। हाँ, ये वाला सर, ये 2 है ना उसमें जो मैं लिखा, हाँ ये, हाँ बियरिश इंगल्फिंग और 6 वाला स्ट्रेटजी। 6 वाला कौन सी स्ट्रेटजी है? सर आपने बोला ना वो 6 बनना चाहिए सर, डोजी हुआ, डार्क क्लाउड हो गया, फिर स्पिनिंग हो गया। अच्छा 6 कैंडल स्ट्रेटजी है ना, 6 सिंगल कैंडल स्ट्रेटजी पैटर्न। हाँ आपने बोला ना कि पैटर्न के तो 6 अरे भाई तुमने तो उसका नाम ही बदल दिया, वो 6 वाला नहीं है, वो कंटिन्यूएशन स्ट्रेटजी है, वो 6 कैंडल है कंटिन्यूएशन की। हाँ सर कंटिन्यूएशन पैटर्न है वो मैं इसमें कंफ्यूज हूँ कि 6 वाली कौन सी स्ट्रेटजी है। सर यहाँ पे ये देखो, ये कंटिन्यूएशन की साइन है, लेकिन इससे पहले तो देखो कि हुआ क्या है, हम कौन से ट्रेंड में हैं, क्या बना है, ये कौन सी जगह पे पैटर्न बना है, कंटिन्यूएशन साइन है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। अगर तुमने कंटिन्यूएशन को मार्क किया है कि इस पैटर्न के बाद ये कंटिन्यूएशन है तो इसको रेड बनना चाहिए, तो वो तो बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ वो तुम्हारे वो 6 वाली स्ट्रेटजी तुम्हारी सही है, ठीक है। हाँ मैंने तमीम ने कुछ अलग बताया। तो यहाँ पर भी आप कह रहे हो कि अगर ये 3 आउटसाइड अप पे उसके बाद कंटिन्यूएशन की कैंडल है तो यहाँ ग्रीन बनना चाहिए था। हाँ वो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए कंटिन्यूएशन है, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए कंटिन्यूएशन किसने बोला है? अच्छा हाँ हाँ, वो 6 वाला जो है ना तुम्हें 2 वाले पैटर्न के ऊपर काम आएगा। ओके सर समझ गया, अभी क्लियर हो गया। तुम्हारा 6 वाला 2 पे काम आएगा, 3 पे काम नहीं आएगा, ठीक है ना। ठीक है सर, अभी मैं समझ गया, अब मैं तुम्हारी जुबान से बात करूंगा, ठीक है ना। ओके सर। मैं वो 6 वाला जो है स्ट्रेटजी के ऊपर बात करूंगा। अब ऐसे बात करेंगे, 6 वाला पैटर्न, 2 वाला पैटर्न, 3 वाला पैटर्न, 1 वाला पैटर्न। हाँ नहीं सर, प्रोफेशनल वर्ड यूज करेंगे, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। नहीं, तुम कोशिश करो, ठीक है, गलतियां हो हम सुधारेंगे। सर एक लास्ट मेरा है सर, इसमें ट्रेड लिया सर, इसमें मेरी लॉस हुई है। तो यहाँ पर आपने ट्रेड क्यों लिया, बाय का क्यों किया? बाय के मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर ड्रॉ किया। हाँ, और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया तो जो ग्रीन कैंडल जो ब्रेकआउट की, तो उसके बाद एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनी और उसी के ऊपर क्लोज हुई, तो फिर आप बोले थे कि वो कंटिन्यू करेगी ऊपर। हाँ कंटिन्यू करेगी, तो क्लोज तो बगैर किसी स्पेस के साथ हो ना, स्पेस के साथ क्लोज होगी तो फिर तो कंटिन्यू करेगी ना, स्पेस तो फिल करेगी ना अपनी। हाँ ठीक है सर, स्पेस तो वहाँ फिल की, लेकिन सर वहाँ पे 3 कैंडल रेड बनी हुई है। तो बन सकती है क्योंकि उसके बाद पे इसने नीचे लोअर लो बनाया है, ठीक है। इसने क्या बनाया है? हाँ सर, लोअर लो बनाया है। ये भी कंटिन्यूएशन की साइन, पहले तो ये रिवर्सल पैटर्न, ये क्या बना? रिवर्सल। फिर उसके उस रिवर्सल का फिर ये कंटिन्यूएशन की साइन, तो फिर अगली कैंडल रेड बननी चाहिए ना। हाँ अच्छा देखो, ये क्लियर इंफॉर्मेशन दे रहा है मार्केट। ये देखो, ये आपकी कैंडल बनी, ठीक है। सपोर्ट में गैप था, इसलिए अगली कैंडल ने कंटिन्यू किया, राइट।
ओके सर। अब वो सपोर्ट पे क्लोज हो गई। अब हम सोच रहे हैं कि इसको रिवर्स करना है, हम सोच रहे हैं इसको रिवर्स करना। रिवर्स करना है। ये तो मानते हैं ना कि ये हमारा रिवर्सल पैटर्न है। हाँ हाँ सर, वो रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल पैटर्न को कंफर्म कौन करता है? कंटिन्यूशन पैटर्न। हाँ हाँ सर, कंटिन्यूएशन। तो इस रिवर्सल पैटर्न का कंटिन्यूशन पैटर्न कौन सा हुआ? ये हुआ, नेक्स्ट वाला। ठीक है। ओके सर। अब इसने क्या कहा कि जो पिछला रिवर्सल पैटर्न है ना उसको कंटिन्यू करो। इस कैंडल ने क्या कहा? ये पिछला जो रिवर्सल पैटर्न है उसको कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करो। समझ रहे हैं? ओके सर। हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ क्योंकि रहा है। एक तो ये हो गया कि इसने कंटिन्यू करना है। दूसरा, यहां पर बायर तगड़े थे, ठीक है। हाँ सर। उसके बाद सेलर उससे भी ज्यादा ताकतवर थे जो आ गए। हाँ सर। फिर इन बायर ने कहा कि हम इतना अरसा तय करके आए हैं, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, हम एक दफा कोशिश करेंगे अपनी पूरी। इन्होंने कोशिश की। हाँ सर। हाँ। इन सेलर ने मौका ढूंढ के, जैसे ही इन्होंने इसको सेलर को किल करने की कोशिश की, इन सेलर ने वापस अपनी जगह संभाल ली। कैसे नहीं हो सकता? हाँ सर। फिर इन सेलर ने हमें इंफॉर्मेशन दी कि देखो भाई, हम रिवर्सल पैटर्न दे रहे हैं, अब आप सेल कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। फिर दूसरे सेलर्स ने कहा कि हम भी सेल करना शुरू कर रहे हैं, हमने आपको कंटिन्यूएशन का सिग्नल दे दिया, अब आ जाओ सब लोग, अब आ जाओ सब लोग। तो फिर दूसरी भी सेलर की कैंडल बनी होगी, ठीक है। यहाँ से बहुत नीचे गया था फिर मार्केट। हाँ सर, यहाँ से मार्केट नीचे गया। तो मैं भी इंफॉर्मेशन समझी? हाँ सर, समझ गए सर। सर इस मेरी तरीके बात से सुनो पढ़ते ना। हैं। आपका सवाल नहीं है ये, आपका सवाल नहीं है असलम, आपका सवाल हो गया, ठीक है। जब ऐसा वाला सेटअप नहीं, जैसे ऐसा सेटअप लेके आओगे फिर सवाल ऐसे ऐसे गड़बड़ हो जाती है। नहीं सवाल नहीं, सवाल नहीं लेना। यही इमेज दिया है मैंने नहीं पहले से, लेना, यही इमेज नहीं लेना, लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं है सवाल। अपनी पिक्चर लो, उस पे पूछो, दूसरे की पिक्चर पे नहीं। पिक्चर ऊपर है सर, सेम पिक्चर ऊपर है मेरी। अब हो गया मैंने तुम्हारा। ट्रेड लिया इसी में, मैंने सेम इसमें लिया है सर, देखो कहाँ ना। है? कहाँ है? ऊपर है, ऊपर है ये। हाँ, ये सर। हाँ हाँ, क्या है इसमें? सर मैंने ये लिखा है सर, अभी ये 3 कैंडल्स बड़े स्ट्रांग थे, ठीक है ना। तो ये जो रेड कैंडल है खुद से बनी थी अपने आप से। आपसे कैसे बनी? जादू हो गया क्या? अरे जादू नहीं सर, कुछ तो पैटर्न नहीं है ना सर, पीछे कुछ पैटर्न नहीं है तो खुद बना ना वो। खुद से नहीं बनेगा ना भाई, कोई रीजन होगा तभी बना होगा ना। दो में से एक रीजन की वजह से बना होगा, या एसएनआर होगा या एसएनआर का ब्रेकआउट होगा। देखो शिव ने तुम्हें जवाब दे दिया। खुद से कैसे बन सकता है? अपने आप सेलर आएगा? ऐसे अगर बायर स्ट्रांग है तो फिर अगर सेलर ऐसे आ जाए ना बगैर किसी रीजन के, अगर आपने कल ना वीडियो में सर आपने ना कल वीडियो में बताया था कि दो, एक्चुअली मैं भूल गया अभी वो। अब देखो तुम भूल गए, शिव को याद है, तो आप याद करो पहले, ठीक है, कि मैंने क्या बताया था। ठीक है सर, ये जो फिर रेड बना उसके बाद में रेड कंटिन्यू हुआ। जब आप पहले याद करोगे फिर सवाल पूछना। असल में ऐसे तो टाइम जाया हो रहा है, अपनी स्टडी कंप्लीट करो उसके बाद सवाल पूछो। अभी ना तुम अपने आप को क्लियर कर पा रहे हो, हमें भी कंफ्यूज कर रहे हो। सवाल जो पूछो आपको उसका बारे में इल्म होना चाहिए कि आप सवाल क्या पूछना चाह रहे हो। ऐसे नहीं करो भाई, टाइम जाया होता है ऐसे। हमारा कल का टॉपिक था स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग एसएनआर, ठीक है। हाँ सर। उस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग एसएनआर के ऊपर कितने आप लोगों ने ट्रेड लिए हैं? ऑलमोस्ट सर आज मैंने 10 ट्रेड किया हुआ है सर, 10 से 12 ट्रेड। ठीक है। और मेरे उसमें 60% से रिजल्ट हुई है इसमें, मतलब 6 विन और 4 लॉस इस तरह की। अच्छा, और एक ही पैटर्न के ऊपर लिए या फिर अलग अलग पैटर्न के ऊपर लिए? नहीं, और भी पैटर्न पे लिए, इसलिए कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल पैटर्न पे सर।
नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं जो कल हमने स्ट्रांग सपोर्ट और एसएनआर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसके ऊपर ट्रेड हाँ किसने सर, लिए? उसके ऊपर सर मैंने लिए सर। आपने लिए। और आपने कितने ट्रेड लिए? 10 लिए। और 10 में 10 ट्रेड एक ही पेयर के ऊपर लिए या हर बार अलग अलग पेयर था? नहीं सर, मैं सिर्फ एक ही पेयर पे ट्रेड कर रहे हैं अभी हम, ठीक बिल्कुल। है, वेरी गुड। एक पेयर के ऊपर आपने 10 ट्रेड लिए जिसमें से 6 विन हुए और 4 लॉस हुए। 4 लॉस, हाँ सर। और वो पिक्चर्स कहाँ हैं? मेरे पास, हाँ सर, मैं सेंड कर रहा हूँ, है मेरे पास। सेंड करो। सर मैं नहीं ट्रेड्स ले पाया था उस पे अभी, सही है। तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से। मैं कोशिश करूंगा सर जल्दी मतलब लेने की। वेरी गुड। अगर आज टाइम मिला तो मैं आज लेने की कोशिश करूंगा। मैंने वीडियो भी भेज दी है सर, आज ठीक भेज है। दूंगा मैं आपको। तमीम हुसैन ने 84 ट्रेड लिए हैं जिसमें से 76 ट्रेड विन किए उसने। ओ माय गॉड। तमीम अगर पिक्चर्स हैं तो वो सारी भेज दो ताकि सबको समझ में आ जाए। सर मैं सारी पिक्चर सर, मैं सर कुछ समय के बाद भेजते हैं सर, सारे ठीक है। इधर उधर है करके थोड़ा अरेंज करने में समय लग जाएगी सर। ठीक है, तो आप वो सारी पिक्चर्स फिर मुझे यहाँ पर ग्रुप पे भेज दीजिएगा, मैं देखूंगा कि हाँ आप सर, बिल्कुल कैसे बिल्कुल ट्रेड बिल्कुल किया है। बिल्कुल सर, भेजते हैं। ठीक है, सही है। चलो, ये आपने स्ट्रॉन्ग एसएनआर को रिवर्सल का ट्रेड किया, बिल्कुल सही है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसएनआर के बाद मार्केट ने वापस आना था तो आपने वो ट्रेड किया है और एंट्री पॉइंट भी बहुत अच्छी लगाई है। गुड। चलो, अब आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। हाँ सर। आज ट्रेंड लाइन लगाना सिखा रहा हूं। क्या? ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन। ओके। ट्रेंड लाइन एक बहुत बड़ी लोग मिस्टेक करते हैं लगाने में। ट्रेंड लाइन के लिए कितनी पॉइंट्स हमें चाहिए होती हैं? ऑलमोस्ट 2 पॉइंट सर। 2 पॉइंट चाहिए। 2 3 पॉइंट। 3 पॉइंट या 2 पॉइंट, लेकिन हमारा टारगेट 2 पॉइंट का होता है। ठीक है, हाँ सर, हमारा टारगेट कितनी पॉइंट का होता है? 2 2 पॉइंट पॉइंट का। 2 पॉइंट का। मैं 2 जगह पे ऐसे ना ट्रेंड लाइन ड्रा करूंगा, आप लोग मुझे बताओगे कि सही कौन सी है। ठीक है, ओके सर। ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सही जगह पे हो या फिर गलत जगह पे हो कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, ये मैंने 2 सेटअप लगाए, सेटअप नंबर 1 हाँ। और सेटअप नंबर 2। इसमें से कौन सा सही है? वो ये 1 वाली सर। सर 1 वाला। 1 वाला। शिव, कौन सा सही है? सर 1 वाला ही लग रहा है सही। 1 वाला सही लग रहा है। तो मतलब आप लोग एक ए पॉइंट ये सिलेक्ट करते हो हाँ सर। और बी पॉइंट ये सिलेक्ट करते हो, राइट? यस सर। राइट। और इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगाते हो, जो गलत है। जो गलत है। गलत है। ए पॉइंट का सबसे नीचे वाला विक सिलेक्ट करते हैं और बी पॉइंट का ऐसी जगह को बॉडी। सिलेक्ट करते हैं जहां पर रेड का विक प्लस ग्रीन कैंडल की बॉडी या विक दोनों को ये ट्रेंड लाइन टच करे। ठीक है, दोनों को ट्रेंड लाइन ठीक है, टच करें। टच करे। ये आप लोग तरीका लगाते हो, नंबर 1 वाला। अब मैं इस पे सही तरीका लगा रहा हूं और उसका डिफरेंस देखो, क्या डायरेक्शन मिल रहा है आपको? फर्क है डायरेक्शन के अंदर? है।
अब प्राइस यहां से ऊपर जाएगी, यहां पर आके रिएक्ट करेगी। आप यहां पर इंतजार कर रहे हो रिएक्शन के लिए, आप कहां पर इंतजार कर रहे हो? यहां पर, ठीक है। सर एक सवाल था। सवाल अगर सर मैं ये बाद में पूछना, अच्छा, पहले सवाल काम से क्लियर करूं, ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। आप यहां पर इंतजार करोगे ट्रेड करने के लिए, यहां पर एक रिवर्सल आ चुका होगा, फिर यहां से मार्केट ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगी, जहां पर आप लोगों ने ट्रेंड लाइन लगाई है वहां पर कोई ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहां पर कैंडल रुकी, इन केस आप कहेंगे कि देखो ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल रुकी है, मैं अब यहां पर बाय कर सकता हूं। आप बाय करते हो वो सेल हो जाती है, आप बाय करते हो वो सेल हो जाती है। आप कहते हैं देखो ट्रेंड लाइन ने काम नहीं किया, ट्रेंड लाइन ने काम नहीं किया, नहीं नहीं किया। क्योंकि गलत ट्रेंड लाइन लगी हुई थी, तो उसने काम करना ही नहीं था, उसने काम करना ही नहीं करना था। ही नहीं। और जो सही लगी थी उसने यहां पर काम करके ब्रेकआउट दे दिया, तो अब यहां पर इसने काम करना ही नहीं था। अगर हम गलत लगाएंगे, एक छोटी सी पॉइंट, ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल की तरह नहीं होती। ट्रेंड लाइन थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो गया तो डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जितना आगे चलता जाएगा ये डायरेक्शन, ये गैप हमारा बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा। सही ये है, आप इंतजार यहां पे करोगे तो क्या मिलेगा? हाँ, कुछ भी नहीं मिलेगा, लॉस मिलेगा। ठीक है। अब ये वाला सेम कॉन्सेप्ट चार्ट के ऊपर आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। देखो हर एक अपने तरीके से लगाता है, हर एक अपने तरीके से लगाता है। जो मैंने तरीका बताया है ये मेरा रिसर्च है, ठीक है। अगर कोई बंदा उस तरीके को प्रूव करता है सही है, लेकिन मैं अपने तरीके को प्रूव करता हूं, ठीक है। ऐसा यहां से मैंने पॉइंट ले ली, अब मैं यहां पर लगा रहा हूं, सही है। लगाना कैसे चाहिए था? जैसे आप लोग बता रहे थे तो यहां पर लगाना चाहिए था ना, जो जैसे आप लोगों ने बताया कि यहां से हम बी पॉइंट को यहां पर लेते हैं। अब मैं बी पॉइंट ये ले रहा हूं, अब बताओ कौन सा सही था? आप वाला सही था, ये वाला सही है जो अभी इसके ऊपर रिवर्सल है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल। और इसके ऊपर बाकी ने ये रेस्पेक्ट भी किया है, और यहां पर किस जगह पे बाकी ने रेस्पेक्ट किया है? बताओ, एक भी जगह पे एक भी दफा इस ट्रेंड लाइन को टच करके रिवर्स किया है? टच करके नहीं किया, ठीक है। अब यहां पर हम ट्रेड करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा ना, और जो ये ट्रेड था ये तो हमारा निकल गया हाथ से। अब ये ट्रेड मिल गया हमारा, डोजी भी मिला, उसके बाद ये सब कुछ। यहां पर देखो, ये सबसे ऊपर विक, जो ए पॉइंट होगा वो सबसे ऊपर का विक होगा। ए पॉइंट का विक जो सबसे ऊपर होगा वो हम लेंगे, ये लिया, ठीक है। बी पॉइंट अगर मैं ये लूंगा, बताओ कोई रिवर्सल आया मेरे ऊपर? लगा? हाथ नहीं लगा रिवर्सल। सही तरीका कौन सा है? ये तरीका सही लगा कि इस कैंडल ने इसको फॉलो किया, ट्रेंड लाइन को, इस कैंडल ने ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, इस कैंडल ने ट्रेंड लाइन से क्या किया? रिजेक्ट किया। ये कैंडल ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर गई, ये कैंडल ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हुई, और ये कैंडल ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। दूसरी कैंडल ट्रेंड लाइन के बाद ओपन हुई और उसने रिजेक्शन कहां से ली? ट्रेंड लाइन से। तो हर जगह पे इसने इसको रेस्पेक्ट किया। इसी तरीके से आगे चलो, यहां पर ये हमने पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया। अब ये जब पॉइंट मैंने लगाया, इस बार प्राइस यहां पर रेस्पेक्ट कर रही है, राइट।
हाँ सर। इस बार रेस्पेक्ट कर रही है, लेकिन ये रिजेक्शन कहां से आई, ये रिजेक्शन कहां से आई, ये रिजेक्शन कौन सी लेवल से आई, ये कुछ पता है इसका? नहीं है पता। अगर यहां से रिजेक्शन आई है तो कोई तो जगह होगी ना जहां से रिजेक्शन आई है, राइट? राइट। अब हम इसको सही तरीके से ड्रॉ करते हैं। अब बताओ ये रिजेक्शन क्यों आई, ये रिजेक्शन क्यों आई, ये रिजेक्शन क्यों आई, ये रिजेक्शन यहां पर क्यों आई? अब नजर आ रहा है? हाँ सर। अब करेक्ट हो रहा है ना? करेक्ट हो रहा है। जो बी पॉइंट है ना, ये बड़ी टेक्निकल पॉइंट है। बी पॉइंट बड़ी टेक्निकल पॉइंट है, इसको आपको बड़े एहतियात से लेना पड़ेगा, ठीक है? बी पॉइंट आपकी, अगर बी पॉइंट में गलती की सारे ट्रेड खराब हो जाएंगे सारे। तो ट्रेंड लाइन जितनी प्रॉफिटेबल है उतनी खतरनाक भी है, ठीक है? फॉर एग्जांपल अब मैं यहां पर ट्रेंड लाइन लगा रहा हूं, यहां पर जब ट्रेंड लाइन मैंने लगाई तो मुझे कोई फायदा हुआ ट्रेंड लाइन लगाने का? नहीं सर। नहीं। इसका मतलब है कि ये जो तरीका है गलत है। हाँ हाँ सर। अब मैं ट्रेंड लाइन लगा रहा हूं अपने तरीके से, क्या मुझे फायदा हुआ कुछ? सर फायदा, रिजेक्शन मिल गई वहां से। कितनी दफा रिजेक्शन मिली ट्रेंड लाइन से? 1 2 3 4 4 बार रिजेक्शन मिली रेजिस्टेंस से हमें, मिल गई थी। ठीक है? तो सर बी पॉइंट की कौन सी कैंडल को सर पकड़ रहे हैं सर? हाई लो, हाई उसका ऐसी जगह पे। अब मैंने रेड पे इसलिए रखा कि ग्रीन भी कवर हो गया। अच्छा सर। जरूरी नहीं है कि मैं बॉडी पे रखूंगा, नहीं, ऐसी जगह पे रखूं जहां पर आखिरी ऐसी लास्ट पॉइंट हो जहां पर दोनों विक को क्रॉस कर रही हो मार्केट। यस। मतलब वो लास्ट पॉइंट, अब ये हमारी लास्ट पॉइंट है ना, इसके बाद तो ऊपर जा रही है, ये हमारी लास्ट पॉइंट है जहां पर ग्रीन और रेड दोनों हमारे क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है? हाँ सर। यहां पर देखो मैंने ये पॉइंट ले ली, ये तो पॉइंट लेना आसान है जो हायर विक होगा। अगर मैं अगर मैं ग्रीन कैंडल को ले रहा हूं ना, ग्रीन कैंडल के विक को ना, रेड का विक टच नहीं हो रहा, रेड का विक टच नहीं हो रहा। अब मैं एडजस्ट करूंगा कि रेड का विक भी टच हो और ग्रीन का विक भी टच हो। जब ये किया तो ये अब सही तरीके से लग रही हैं, अब सही तरीके से लग रही है, और ये विक अलाइन भी कर रहा है, राइट? हाँ सर। ये तरीका है इसका। अब यहां पर ट्रेंड लाइन कैसे लगाऊंगा? कोई तरीका होगा मेरा। अगर मैं यहां पर अलाइन कर रहा है ये और ये दोनों, अलाइन कर गए, बस अलाइन कर गया तो फिर सही है, अलाइन नहीं करेगा तो एडजस्ट करेंगे हम, ठीक है? अब हम बाय के लिए कुछ लगा के देखते हैं, सही है? सही है। यहां पर बाय के लिए मैं लगाया लाइन, और अब यहां पर लगा रहा हूं तो रेड कैंडल टच ही नहीं हो रही, रेड कैंडल टच नहीं हो रही। रेड कैंडल को टच तो करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। रेड कैंडल टच हो गई। अब ये तरीका सही है, ये तरीका इस ट्रेंड लाइन का सही है। अब उसके बाद ये दूसरा आपको रिवर्सल मिला, इसी जगह से दूसरी ट्रेंड लाइन खींच लो, ये आपका दूसरा ट्रेंड लाइन। उसके बाद फिर तीसरा ट्रेंड लाइन मिला आपको, हाँ सर। उसी जगह से तीसरी ले लो। इस तरीके से आप जितनी चाहो ट्रेंड लाइन लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब ये हो गया कॉमन ट्रेंड लाइन। ये क्या हो गई? ये क्या हो गई? कॉमन ट्रेंड लाइन। एक लाइन लगा के हम ट्रेड करते हैं। कितनी लाइनें? एक लाइन लगा के। जैसे कि मैंने बोला था
कि ट्रेंड में ट्रेंड लाइन की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करती है और फ्लैट में फ्लैट की हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करती है, ऐसा ही कहा था, राइट? हाँ सर। अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कौन सी? स्ट्रक्चरल ट्रेंड एंड सपोर्ट लाइन। कभी सुनी है ये? नहीं सर। नहीं। इसका मैजिक देखते हैं, ठीक है? स्ट्रक्चरल ट्रेंड लाइन SNR। एक सांचा है, सांचा समझते हो? सर। इसमें पानी डालेंगे, फ्रिज में रखेंगे, जब निकालेंगे बर्फ को तो किसकी शेप में होगी? इसी के शेप में होगी। इसी के शेप की। इसी की शेप में, ठीक है? प्राइस ने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके यूं आई, यूं गई, अब यूं जा रही है, ठीक है? ये स्ट्रक्चर है प्राइस का। ये क्या है? स्ट्रक्चर। ये प्राइस का स्ट्रक्चर बना। वी शेप के ऊपर वाले दो जो पॉइंट हैं A और B, ये प्राइस का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? प्राइस का स्ट्रक्चर। आगे जितना भी ट्रेंड बनेगा इस स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट चलेगी। जो A और B पॉइंट बनी, अगर आगे 3 घंटे ट्रेंड चलता है तो 3 घंटे A और B, जो ये है ना A और B, हाँ सर। इस पॉइंट को मार्केट फॉलो करेगी। अब प्रूफ करें। अब क्या करें? प्रूफ करें। प्रूफ करें इस बात को, ठीक है? बहुत अहम है, समझ में आ जानी चाहिए आप लोगों को, ठीक है? ये स्ट्रक्चर बनता है पॉइंट A, ये पॉइंट B। इसमें सबसे नीचे का पैटर्न ये है, ठीक है? तो हमारी वी शेप कहां से बनता है? यहां से स्टार्ट होता है यहां तक, यहां से स्टार्ट होता है यहां तक। तो ये हमारा क्या है? वी शेप। ये हमारे मार्केट का स्ट्रक्चर है। आगे प्राइस इसको फॉलो करेगी। आगे प्राइस किसको फॉलो करेगी? इसको फॉलो करेगी। इसको फॉलो करेगी। अब इसकी हमने सबसे पहले ट्रेंड लाइन लगानी है। सबसे पहले क्या करना है? ट्रेंड लाइन। हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे सबसे पहले। A पॉइंट और B पॉइंट के ऊपर ट्रेंड लाइन लगाएंगे। चलो, अब ट्रेंड लाइन जैसे मैंने तरीका समझाया वैसा लगाना है, ठीक है? ओके सर। ये मैंने ट्रेंड लाइन सही लगा ली, राइट? हाँ सर, सही है, राइट। अब इसके नीचे कौन सा? ये सबसे लास्ट रिवर्सल यही है। अब इस लेवल को कॉपी करना है। इसको क्या करना है? कॉपी करना। क्योंकि स्ट्रक्चर ये है हमारा। ये क्या है हमारा? स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को कॉपी करेंगे, आगे मार्केट इसको फॉलो करना है। हमने कॉपी कर लिया, ठीक है? हाँ सर। यहां से पिक करो, इसके जगह पे रखना है जहां पर ग्रीन और रेड दोनों को ये ट्रेंड लाइन टच करे। सही है? राइट हो गया? अब मैजिक देखो, क्या है मैजिक? हाँ सर, ठीक है, बहुत सारे रिवर्सल मिल रहे हैं। ये रिवर्सल हुआ आपका। हाँ, हाँ सर। ये रिवर्सल हुआ, ये रिवर्सल हुआ, ठीक है? हाँ सर। अब उसके बाद यहां से प्राइस नीचे आई थी, तो इस जगह से इस जगह तक कितने रिवर्सल हैं? ये भी रिवर्सल है, 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 ये सारे रिवर्सल है, राइट है? हाँ सर। ये रिवर्सल है ना? मानते हैं इसको रिवर्सल है? हाँ सर। तो इस ट्रेंड लाइन को सेम को जो ये वाली है ना, इसको कॉपी करो, इसको कॉपी कर, और इस रिवर्सल के ऊपर रख लो। इस रिवर्सल के ऊपर रख लो। उसके नीचे ये सपोर्ट है और ये एक हाँ सर। रिवर्सल है। ये और कॉपी करो, यहां पर रख लो। ये सपोर्ट भी कवर हो जाएगी, ये रेजिस्टेंस भी कवर हो जाएगी। राइट हो गया?
राइट सर। उसके बाद फिर ये एक रिवर्सल है, ये एक रिवर्सल है। फिर से इसकी कॉपी करो और यहां पर रखो ताकि ये सारी आपके रिवर्सल्स कवर हो जाएं। ये सपोर्ट हो गई, यहां पर मैंने इसको लिया, यहां पर ये वाला, ठीक है। हाँ सर। मैं इससे आगे पढ़ रहा हूं, इसके बाद तो होना है ना जो आगे चल के होगा। हाँ हाँ सर। ये यहां पर रखी मैंने ये वाली लाइन, तो यहां पर रिवर्सल मिला हमें, राइट। राइट सर। अब इसके नीचे सपोर्ट है, अब इसी लाइन को दोबारा कॉपी करूंगा, इस सपोर्ट के ऊपर रखूंगा, मुझे सब चीजें फिल करनी है, ठीक है। ओके सर। और सपोर्ट को फिल किया, इस सपोर्ट को फिल किया तो यहां पर ये भी रिवर्सल। अब आगे हमें इस लाइन से आगे काउंट करने हैं। उसके बाद एक और फाइनली हमारी ये सपोर्ट बचती है, ठीक है। एक रिवर्सल और हम इसमें ऐड करेंगे, ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस आपस में अलाइन कर जाती हैं, ठीक है। अब ये हमारा स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर की लाइन को कॉपी करके इसके अंदर जितने भी रिवर्सल थे सबको हमने भर दिया लाइन से, राइट। राइट सर। अब आगे चलते हैं। अब इसके आगे जो भी होना है हमारी इस ट्रेंड लाइंस के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर होना है, जो भी होना है, ठीक है। रेस्पेक्ट, हाँ सर। रेस्पेक्ट, 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 रेस्पेक्ट। अब प्राइसनेस को रेस्पेक्ट किया। हाँ सर। आपको आइडिया मिल गया कि कहां कहां पर रिवर्सल आने वाले हैं। एक पॉइंट ए और पॉइंट बी की ट्रेंड लाइन को बना के उसके बीच के सारे रिवर्सल फिल कर दो। आगे वाली फ्यूचर की मार्केट में जहां जहां रिवर्सल आएगा वो आपको एरिया पहले से पता होगा कि रिवर्सल किस किस जगह पे आएगा, समझ रहे। अब हाँ सर। जब मार्केट यहां पर चली, ये चली, तो अब ये स्ट्रक्चर तो ए और बी के हिसाब से चलेगा। ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है ना जो ए और बी के हिसाब से चलेगा। अब यहां पर कैसे लाइन फिल करेंगे, कौन सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएंगे। हॉरिजॉन्टल नहीं लगानी, इसी लाइन को फिर से कॉपी करो, इसी लाइन को फिर से कॉपी करो और इसके पास लगा लो। ये मैंने लगा दिया यहां पर। हाँ हाँ सर। ये वाली रेजिस्टेंस भी कवर कर ली, ये वाली सपोर्ट भी कवर हो गई, ये वाली सपोर्ट भी कवर हो गई, तो यहां पर रिवर्सल मिल गए मुझे। हाँ अब यहां से मार्केट नीचे की तरफ निकल आई है, इसी लाइन को दोबारा कॉपी करो, इसी लाइन को दोबारा कॉपी करो और ये नीचे वाले रिवर्सल को फिल कर दो। ये फिल कर दिया हमने, राइट। कर दिए सर। फिर मार्केट नीचे आ गई है, फिर लाइन एक कॉपी करो, फिर इसको उसके नीचे रख दो, ये वाला, ठीक है। ये सपोर्ट बनी और ये रेजिस्टेंस बनी। अब मार्केट ने अभी अभी रिवर्सल किसके ऊपर दिया बताओ, ट्रेंड लाइन पे दिया है। ये रिवर्सल किस पे आया था, ट्रेंड लाइन पे आया था। ये रिवर्सल किस पे आया था, ट्रेंड लाइन पे आया था। आपकी ए और बी पॉइंट की लेवल, अब जब तक ये डाउन ट्रेंड रहेगा ए और बी की सपोर्ट काम आएगी, जब तक डाउन ट्रेंड रहेगा। अब ट्रेंड चेंज हो गया, ये खत्म, अब ट्रेंड की फिर स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना शुरू हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं हम, मैपिंग। ठीक है। आपने कभी नाम सुना होगा लेकिन कभी भी इसका मवाद नहीं देखा होगा कि किसी ने डिस्क्राइब किया हो कि मैपिंग कैसे करते हैं, चार्ट मैपिंग, ठीक है। ये एक तरीका था। चलो इस सेम तरीके को फिर किसी और जगह पे हम करके देखते हैं, किसी अप ट्रेंड में, अभी डाउन ट्रेंड में किया था, अप ट्रेंड में करके देखते हैं। चलो
यहां पर देखते हैं। मैं अच्छा कोई भी आप वी शेप बना लो, आप वी शेप अपनी मर्जी से बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने ये वी शेप बना लिया, ठीक है, मैंने हाँ सर। ये बना लिया। अब सबसे पहले मेरा क्या काम है कि मैं एक पहली ए और बी पॉइंट जिसके ऊपर मेरा पूरा बेस है वो तो बना लूं। हाँ क्या सर। मैंने ये करेक्ट बनाई? अगर ये मैंने करेक्ट बनाई है तो मेरे सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करेक्ट होंगे। अगर ये मैंने गलत बनाया तो गलत हो जाएंगे। सब गलत। इसके बहुत सारे कॉपी कर लिए। अभी मैं गैप्स फिल करता जा रहा हूं। सबसे ऊपर वाला गैप फिल किया। कितने रिवर्सल मिले? 5 मिनट के लिए ट्रेड अच्छा है। हाँ, 5 मिनट के लिए ट्रेड अच्छा है ये, राइट? राइट सर। उसके बाद ये सपोर्ट ले ली, मेजर अभी ले रहा हूं, सही है अभी। ओके सर। मेजर ये मेजर मैंने यहां पर रखा तो मुझे एक ट्रेड ये मिला, दूसरा ट्रेड ये मिला, और मैंने यहां पर रखा तो मुझे एक ट्रेड ये मिला, दूसरा ट्रेड ये मिला, मेजर, और एक ट्रेड मुझे यहां पर भी मिला। 3 सपोर्ट के ट्रेड मिल गए और 2 रेजिस्टेंस के ट्रेड मिल गए। अभी भी मेजर है यहां पर, अभी मैं मेजर और रखता हूं, ठीक है। सर इस पर ट्रेड 5 मिनट्स की लेनी है? देखो अगर मेजर पकड़ोगे तो 5 मिनट पे ले लो, ठीक है। 1 मिनट पर यहां पर इतना ज्यादा कामयाब नहीं जाएगा, ठीक है। ओके। ये मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ली क्योंकि ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस आपस में चलती है, ठीक है। चलिए हमने इसको ले लिया। उसके बाद अब ये विक्स हैं तो इनको फिल कर देते हैं, जैसे डबल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाते हैं, राइट। आपके ये बन गए। अब इसके अंदर एक ये मेजर, ये भी है सपोर्ट, हमने ये भी लगा दी। उसके बाद एक ये सपोर्ट है मेजर, राइट। ये सही है। सही है। और ये तो हमारी पहले ही लगी हुई थी। अब हमने ए पॉइंट कौन सी पकड़ी? सबसे नीचे वाला। और बी पॉइंट ये पकड़ी। अब बी पॉइंट के आगे सारा हमारा इस स्ट्रेटजी पे काम हुआ, राइट। राइट। अब बताओ, ये मार्केट है, ये आपकी मार्केट है। बताओ कितनी दफा काम कर रही है? क्या मैजिक है? नहीं है। हाँ सर, बहुत काम कर रही है, आगे भी रिवर्सल दे रही है। कितनी देर तक दे रही है? जब तक ये ट्रेंड चलेगा आपको रिवर्सल मिलता रहेगा, आप मौज करते रहो, मस्ती करते रहो। अभी लंबा रिवर्सल मिल रहा है। अगर मैं नॉर्मली लेवल लूं तो ये ट्रेड 5 मिनट का विन, ये ट्रेड 5 मिनट का विन, ऊपर वाली लेवल लेना चाहूं, ठीक है। ये 5 मिनट के ट्रेड विन हो गए, ये 5 मिनट के ये ब्रेकआउट हुआ और यहां पर मैंने ट्रेड किया, 5 मिनट का विन हो गया। सपोर्ट के ऊपर देखूं, ये मेरा ट्रेड विन होता है 5, ये 5 का विन हुआ, ये 5 का विन हुआ, ये 5 का विन हुआ, ये विन हुआ, ये विन हुआ, ये वाला विन हुआ मेरा ट्रेड। यहां पर मैंने लॉस किया, ठीक है। और रेजिस्टेंस पे 5 मिनट का यहां पर विन किया, और ये सपोर्ट का 5 मिनट का विन किया, ये 5 मिनट का विन किया, ये 5 मिनट का विन किया, ये 5 मिनट का विन किया। बताओ अब सारा कमाल किसका है? ए और बी। ए और बी का। मैंने इसीलिए इसको क्या नाम दिया है? मैपिंग स्ट्रक्चरल ट्रेंड लाइन, ठीक है। यस सर। 5 मिनट का ट्रेड करना है ना ऊपर लेवल पे, मेजर ट्रेड मेजर। अब अभी आप बताओ इसके ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने में कितना टाइम लगा? 4 से 5 मिनट। हाँ सर, ऑलमोस्ट। और कितने घंटे तक मैंने ट्रेड किया इसके ऊपर? 2 घंटे एटलीस्ट। 3-4 घंटे। हाँ सर। अब इसके आगे देखो, यहां तक तो देख लिया, इसके आगे देखते हैं मजीद। अब यहां से फाइनली ट्रेंड ब्रेक हुआ। मुझे ये बताओ, जब ये इतनी बड़ी न्यूज आई थी, ये प्राइस किस जगह से रिजेक्ट हुई है? तो उसी ट्रेंड लाइन से सर।
मतलब ये मेरा स्ट्रक्चर सही था ना? हाँ सर। ये प्राइस यहां से क्यों रिजेक्ट हुई है? ये प्राइस यहां से क्यों रिजेक्ट हुई है? इसका मतलब है कि ये मेरा स्ट्रक्चर सही है, राइट? सही है, राइट सर। प्रूव हो गया? शिव, समझ में आ गई बात? जी सर जी। और प्रूव भी हो गया? हो गया सर। अब आगे आप लोगों का काम है। आगे हम लोग का सर काम। अब आप लोगों का आगे काम है कि आप लोग कैसे परफॉर्म करते हो। मुझे स्ट्रक्चरल सपोर्ट, पहले सबसे पहले क्या काम करना है कि ट्रेंड लाइन लगा के उसके 10 एग्जांपल देने हैं मुझे। 5 एग्जांपल बुलिश ट्रेंड लाइन के, 5 एग्जांपल बेरिश ट्रेंड लाइन के। असलम बताओ, बुलिश कौन सी ट्रेंड लाइन होती है और बेरिश कौन सी ट्रेंड लाइन होती है? सर बुलिश अप ट्रेंड होती है, बेरिश डाउन ट्रेंड होती है। वेरी गुड, अभी जाके असलम का दिमाग ओपन हुआ है। ये देखो, ये आपकी कौन सी ट्रेंड लाइन हुई? बुलिश। वेरी गुड, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। और ये आपकी कौन सी ट्रेंड लाइन हुई? बेरिश। अब जो आपको सवाल था ट्रेंड लाइन के अंदर, वो क्लियर हो गया? हाँ क्लियर हो गया वो सवाल आपका? हाँ सर, मैं खाली वो पूछ रहा था कि मैं बॉडी से बॉडी ट्रेंड लाइन लगाता था। तो आप जो गलत लगा रहे थे ना, मैंने आप इसलिए तो पहले एग्जांपल दिया कि आप लोग कैसे लगाते हो। और बॉडी टू बॉडी कहां से सीखा था? यूट्यूब से सर। यूट्यूब पे भाई, यूट्यूब पे लोग जो है ना गलत इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, क्योंकि कोई पूछने वाला तो नहीं है ना। हाँ सर बिल्कुल। वो लोग ऐसा क्यों करते हैं सर? आता ही नहीं भाई, जिसको नहीं आएगा तो जो उसको आएगा वही शेयर करेगा ना अपना। हाँ। जिसको, और एक बात बताऊं, जिसको जो चीज नहीं आती और वो पढ़ा है, जब उससे कोई सवाल पूछेगा ना तो उसको जवाब नहीं आएगा। हाँ सर। और जिसको जो चीज आती है, फिर उसमें आप 1000 सवाल पूछ लो, सबके जवाब देगा। समझ रहे हैं ना? तो आपको मैंने कितना इसको आसान किया कि मैं इसकी क्रिएशन कैसे कर रहा हूं। इसकी क्रिएशन, अगर क्रिएशन का पता चल जाए तो रीजन का पता चल जाता है। बच्चा पैदा हुआ तो उसके रीजन का पता होगा कि ये क्यों पैदा हुआ होगा, ठीक है ना? इसी तरीके से हर चीज का रीजन होता है। आपको रीजन जब तक ट्रेडिंग के अंदर नहीं आएगा, आप हमेशा नुकसान करते रहोगे। जो ट्रेड का रीजन पता ना हो वो कभी भी नहीं करना, क्योंकि आपको रीजन ही पता नहीं है तो फिर ट्रेड क्यों कर रहे हैं? ये लॉस का सबब होता है, ठीक है? यानी कि फिर सर वो हॉरिजॉन्टल लाइन फिर मारना ही नहीं, ट्रेंडिंग रहेगा तो नहीं, वो मारनी है, वो उसको 2 गोलियां मारनी है, ठीक है ना? वो लगाना होता है, मारना नहीं होता। अच्छा सॉरी वो आपको, जब मैं आप क्लियर कर रहा हूं कि जब ट्रेंड होगा ट्रेंड लाइन लगानी है, रेंज होगा हॉरिजॉन्टल। हाँ, नाम से ही वाजे है, लेकिन वो पता नहीं नाम से चीज वाजे है फिर भी लोगों के माइंड को क्लिक क्यों नहीं करता। बिल्कुल सिंपल है ना। ट्रेंड को नाम दे दिया, मतलब 2 किस्म की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। एक कौन सी है? ट्रेंड लाइन, एक हॉरिजॉन्टल, ट्रेंड लाइन, एक हॉरिजॉन्टल। हाँ सर। तो ट्रेंड लाइन, तो हमारे पास 2 ट्रेंड है, एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड है और एक ट्रेंड है। ट्रेंड के अंदर फिर 2 किस्म के हैं, बुलिश और बेयरिश है, ठीक है? बुलिश और बेयरिश ट्रेंड। तो बुलिश और बेयरिश ट्रेंड जब होगा तो उसके अंदर ट्रेंड लाइन काम आएगी। और जब हॉरिजॉन्टल, में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसको फ्लैट कहते हैं, इसको जिगजैग कहते हैं, इसको करेक्शन कहते हैं, इसको रेंजिंग कहते हैं। ये सारे लफ्ज किसके अंदर एंटर होते हैं? हॉरिजॉन्टल के अंदर होते हैं। हॉरिजॉन्टल, ये सब हॉरिजॉन्टल के अंदर होते हैं, ठीक है ना? तो जब फ्लैट मार्केट है तो फिर आप यूज कर सकते हो। अब इसकी डबल कंफर्मेशन आप कैसे करेंगे? आप डबल कंफर्मेशन कैसे करेंगे, ठीक है? यहां पर देखें,
ये क्या है आपकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये क्या है रेजिस्टेंस। ये राज की बात बता रहा हूं, ठीक है ना। ये आपने रेजिस्टेंस लगा ली, सही है। इस कैंडल ने इसको क्रॉस किया और हॉरिजेंटल ने ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया, राइट है। राइट सर। इस कैंडल ने इसको क्रॉस किया, हॉरिजेंटल ने यहां पर क्रॉस किया, यहां से मार्केट ऊपर जाएगी, यहां से मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। सही है। सही है। मतलब इस जगह पर मोमेंटम, पिछला मोमेंटम खत्म होगा, नया मोमेंटम शुरू होगा। अब यहां पर इसने क्रॉस किया, इस क्रॉस करने की जगह से पिछला मोमेंटम किसका था, बायर का। अब वो खत्म होगा, किसका शुरू होगा, सेलर का। सेलर का शुरू होगा, ठीक है। अब यहां पर एक और लगाते हैं लाइन, सही है। यहां पर देखो, ये किसका मोमेंटम आ रहा था, ये सेलर का। ये क्रॉस हुआ, हाँ उसके सर। बाद किसका मोमेंटम शुरू हुआ, बायर का। बायर का मोमेंटम शुरू हो गया, ठीक है। एक और यहां पर रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है। ये वाली रेजिस्टेंस, फ्लैट रेजिस्टेंस लगा लीजिए, थोड़ा सा नीचे। ये वाली सपोर्ट ले रहा हूं और ये वाली रेजिस्टेंस ले रहा हूं, कलर भी चेंज कर रहा हूं इसका, ठीक है। ये वाला यहां पर देखो, ये किसका मोमेंटम है, सेलर का। इससे पहले यहां पर क्रॉस किया, इससे पहले कहां पर क्रॉस किया, यहां पर। तो इससे क्रॉस करने से पहले किसका मोमेंटम था, सेलर का। सेलर का। फिर बायर का बन गया मोमेंटम यहां तक, ठीक है। ये बायर ऊपर की तरफ चले गए। अब आप इस लेवल को, ये जहां पर क्रॉस कर रही है, इसके नीचे ट्रेंड लाइन है, ऊपर ये रेजिस्टेंस है, तो यहां पर तो 5 मिनट का पक्का पक्का रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हो ना, क्योंकि ये तो डबल कंफर्म लेवल हो गई। यहां पर ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, यहां पर ये सपोर्ट है, तो 5 मिनट का ट्रेड तो हम कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां पर देखें, फॉर एग्जांपल ये वाली मैंने यहां पर लाइन लगाई है, ठीक है। ये वाली, ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, ये रेजिस्टेंस लेवल को इसने टच किया और साथ में ट्रेंड लाइन भी है। तो अब यहां से तो मैं 5 मिनट का आंखें बंद करके ट्रेड लगा सकता हूं ना नीचे के लिए। अब मुझे बताओ, इस ग्रीन कैंडल ने इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया, सब लोग क्या समझेंगे कि बायर ने ब्रेकआउट कर दिया, बायर के साथ जाओ, बायर के साथ जाओ, ऐसे ही कहेंगे, हाँ। लेकिन ऊपर क्या था, ट्रेंड लाइन। उसने रोक दिया इसको, रुक दिया। जब तक रास्ता खुला नहीं होगा प्राइस ऊपर नहीं जा सकती। दरवाजा ही बंद है तो कैसे जाएगी। तो हम हॉरिजॉन्टल के दरवाजे तो देख लेते हैं खुले हैं या बंद है, ट्रेंड लाइन का दरवाजा कौन देखेगा, हम लोग ही देखेंगे। हमने खुद ने देखना है। अब वो लगाने का, अब दूसरी बात, फिर जिसको लगाने भी आ जाए, अब लगाने नहीं आए तो फिर उसके लिए बड़ा मसला। अब ए पॉइंट और बी पॉइंट, अब सारा स्ट्रक्चर किसके ऊपर चल रहा था, वो जो हमने पॉइंट सिलेक्ट की थी। अगर वो पॉइंट गलत सिलेक्ट हुई तो सारा कबाड़ा। तो कितनी बारीकी है, क्या आसान है, इसके ऊपर आपको जान लगानी पड़ेगी, समझ रहे हैं। हाँ सर। इसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुझसे कंफर्म करवाओ कि आप ट्रेंड लाइन सही लगा रहे हो क्या गलत लगा रहे हो। बिल्कुल सर। अगर कंफर्म नहीं करोगे तो बहुत सारे लॉसेस होंगे, बहुत सारे लॉसेस के सबब बन जाएंगे, याद रखना, ठीक है ना। हाँ सर। तो कोशिश करो कि जितने एग्जाम्पल हो मुझे दिखाओ,
कि सर मैंने ए और बी पॉइंट, सिर्फ अभी के लिए क्या करना है, ए पॉइंट और बी पॉइंट को सिलेक्ट करके बस मुझे बताओ कि मैंने पॉइंट सही सिलेक्ट की और इसके ऊपर ट्रेंड लाइन लगाई, ये सही है या गलत है। अगर उसमें आप मास्टर हो गए तो आगे ये वाला स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने का आसान तरीका है, वो मुश्किल नहीं है। ठीक है, ठीक है। चलो फिर अब अल्लाह हाफिज करते हैं। आज तक यहां तक की क्लास थी, कल फिर कुछ नई चीजें पढ़ेंगे। शिव कोई सवाल है आपका? नहीं सर। तमीम हुसैन आपका कोई सवाल? सर वो शादी में नहीं, फिर भी क्लास ले रहे हैं। हाँ पण वो चैट पे बोलेगा अलग शायद। जी सर मैं भी क्लियर हुई निश्चित ना। आज आप भी क्लियर है ना माशाल्लाह। हाँ बस हिम्मत करो, हिम्मत करो। ठीक है, सब ठीक है आसान सर। है। पांच एग्जांपल सिर्फ भेजेंगे सर ट्रेंड लाइन का, सर बेरिश एंड बुलिश का। जितने आपको जो है ना जहां पर कंफ्यूजन हो, हाँ सर। वो वाले एग्जांपल भेजोगे तो और बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है, जहां पर सिंपल है वो तो आपने लगा ली होगी, जहां पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ताकि आपके अगर 4-5 पिक्चर में रीड करूंगा तो आपको टू द पॉइंट जवाब मिल जाए। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।